हेलो गाइस, स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज 15 अगस्त है, जिस दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों के द्वारा आज़ादी मिली थी। और आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसके अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और इसी दिन का इंतज़ार उस हर देशभक्त को रहता है जो अपने देश से प्यार करता है। और इस दिन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होता है कि बस हमको झंडा फहराना है। 15 अगस्त या 26 जनवरी या 2 अक्टूबर, जितने भी ये पर्व आते हैं, इन सब का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होता है कि मैं बस झंडा फहराऊँ या बस आज ये वाला दिन है, आज ये पर्व है। इनके साथ साथ हम ये भी याद रखते हैं कि हमारे इस देश को आज़ादी दिलाने में ना जाने कितने घर, ना जाने कितने वीर, ना जाने कितने महिलाएं जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया, जिस दिन को आज हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। ये दिन कुछ ऐसे ही नहीं आया है। इस दिन को लाने में ना जाने कितनों के घर उजड़ गए, ना जाने कितनों ने अपने सपनों की कुर्बानी दी, और ना ही जाने तमाम जनसंख्या में लोगों ने अपने घरों से, परिवारों से, बच्चों से, किसी ने, भाई ने, बहन, हर किसी ने किसी न किसी रूप में अपना बलिदान दिया। तब जाके मैं आज ये स्वतंत्रता दिवस मना पा रहा हूँ। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और ये दिन केवल आज के लिए ही नहीं होता है। एक सच्चा देशभक्त वही होता है जो इस डेट को ही नहीं, इस दिन को ही नहीं, बल्कि एवरी डे ये दिमाग में रखे, ये अपने मन में रखे कि ये हमारा देश है। आज के दिन 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का दिन है, आज पर्व है। तो मैंने देखा है आज के दिन तो लगेगा कि जैसे इन्हीं की वजह से आज भारत आज़ाद है। आज ही, अब तो ये मान लीजिए यही देश के लिए सब कुछ है। बट अगले दिन देखा होगा आपने, कई चौराहों पर, सड़कों पर, नालियों में, कहीं कूड़ेदानों में आपको तिरंगा झंडा कहीं ना कहीं पड़ा मिल ही जाएगा। और हम अगर देख भी लेते हैं तो उस चीज़ को काफ़ी लोग इग्नोर भी कर देते हैं। अरे क्या 15 अगस्त निकल गई? तो 15 अगस्त का मतलब एक दिन ही नहीं होता है। 365 के 365 दिन हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए, ये हमारे दिमाग में रील घूमनी चाहिए कि नहीं, ये केवल एक दिन सेलिब्रेशन करने का नहीं है। एवरी डे, एवरी डे आप अपने देश को इस तरीके से, इस नज़रिए से देखें जिससे हम अपने देश को और बेहतर बना सकें। हम जैसे कहीं पब्लिक प्लेसों पर गंदगियाँ फैलाते हैं, तो ये भी एक देश हित के दायरे में नहीं आता है। जैसे हम कहीं भी आते हैं तो रूलों को फॉलो नहीं करते, रूल्स आते हैं तो रूल्स को फॉलो नहीं करते। ऐसा नहीं है, हम मन आए तहाँ गंदगी फैलाते हैं। हम देश, ये एक तरीके का एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है। आज के दिन देखना, एक निम्न व्यक्ति भी, जिसको कोई आइडिया भी नहीं है, जो 364 के 364 दिन गलत तरीके से बिहेवियर करता है, गलत तरीके से रहता है, गलत तरीके से रुपए कमाता है या कुछ भी, आज के दिन वो भी, आज 15 अगस्त है, आज ये मेरा स्वतंत्रता दिवस है, आज वो भी बस झंडा फहरा देगा। लेकिन जब अगले ही दिन जाओगे ना उस व्यक्ति के पास, या देखोगे, आप गौर करोगे, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा झंडा कहाँ है, क्या नहीं है। आज तो वो बूंदी बांट देगा, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में, एक दिन के लिए आपके प्रति, आपके मन में देश के प्रति भावनाएं जागृत हो, नहीं। आपके 365 के 365 दिन आपके दिमाग में, ये ज़हन में बैठा रहना चाहिए कि हमारा ये देश है, हम इस देश को किस तरीके से बेहतर, अच्छा बना पाएँ, किस तरीके से हम इस देश को उच्च सीमा पर, उच्चतर लेवल पर लेके जा पाएँ। हम देखते हैं
कि जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो हम सरकारी गवर्नमेंट चीज़ों में हैं तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही देखते हैं। देश का मतलब ये नहीं होता है कि बस आपने एक दिन के लिए झंडा फहरा दिया, और झंडा भी फहराते हो तो उसकी भी आपको कदर नहीं है। पर्यावरण को नहीं आप देखते हैं, जैसे अपनी ज़रूरत हुई तो बनाए वही पेड़ काट दिया, देखा ही नहीं कि ये भी तो एक देश हित का ही काम है। झंडा फहराना एक दिन देश हित का काम नहीं है। देश हित का काम आपके आपका नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि जिससे लगे कि हाँ, असली देशभक्त हैं। हम अपने काम के लिए अगर किसी पर्सन को या मान लीजिए पर्यावरण को कुछ भी हानि होती है तो होने देते हैं, बस मेरा काम बन गया अब ठीक है, तो ये देशभक्ति के दायरे में नहीं आता है। हमें हर चीज़ को समझना चाहिए, हर चीज़ को, जैसे कोई भी गवर्नमेंट कार्य हो रहा हो या कोई भी गवर्नमेंट अच्छी चीज़ कर रही हो तो आप क्या होते, आप उसमें अपना प्रॉफिट देखते, ये नहीं देखते कि ये हमारे देश के लिए है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं सड़कें बन रही हैं, तो वहाँ पर भी आप देखते होंगे चीज़ें एकदम से ही खराब हो जाती हैं। कई पुल मान लीजिए बना, 2 महीने, 15 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल पुल टूट भी गया। तो ये एक दिन का मायना नहीं होता है कि बस झंडा फहरा दिया देशभक्ति आ गई। इसके इस इस चीज़ को आपको हर क्षेत्र में देखना पड़ेगा, हर क्षेत्र में देखना पड़ेगा, हर जगह देखना पड़ेगा। हर चीज़ जो देश से कनेक्टेड है, जो एक से दूसरे लोगों को जोड़ती है, वो भी एक देश हित के ही काम आती है, वो भी एक देश हित ही है। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक दिन देख लिया कि हाँ, अब आज 15 अगस्त है या आज 26 जनवरी है, मैंने झंडा फहरा दिया, मैं एक सच्चा देशभक्त हो गया, दो चार नारे लगा दिए, जनगण मन गा दिया, राष्ट्रगान कर दिया, वंदे मातरम गीत गा दिए, इससे नहीं होता है। उसके लिए आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ ईमानदारी से काम करिए। ऐसा नहीं है कि भले आप छोटे से कोई कांस्टेबल चपरासी हैं, आपकी सैलरी 30,000 है, 60,000 रुपये का आप रिश्वत ही खा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आप देश को ही तो लूट रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा बताइए, जैसे हम एक आम पर्सन हैं, आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में हैं, या मान लीजिए आप किसी कंपनी का टेंडर आपको मिला है, तो जैसे अगर आप मुझसे अगर 10 रुपये झूठ बोल के या गलत तरीके से हमसे निकाल लोगे, तो कहीं ना कहीं देश का आदमी मैं भी तो हूँ, मैं भी तो एक देश का नागरिक हूँ। अगर आप मेरे से 10 रुपये ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप देश से ही गद्दारी कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन के लिए ही आपके प्रति देशभक्ति जागृत हो, बाकी के 364 दिन हम जिस तरीके से जीना चाहें, जिस तरीके से पैसा कमाना चाहें, धन एकत्रित करना चाहें, वैसे करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को आप समझिए। आप देखते हैं कि शिक्षा में भी मुझे कहीं ना कहीं नकल मिल जाए, जुगाड़ हो जाए, जिससे मेरी जॉब लग जाए, या मेरा कोई एग्ज़ाम में 10th 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, या मैं कुछ ये कर लूँ वो कर लूँ। हर चीज़ में आप गलत तरीके से इंटरफेयर होना चाहते हैं, लेकिन जब 15 अगस्त आती है तब तब आपको क्या लगता है, आज 15 अगस्त है, आज पावन पर्व है, ये है वो है, आज नेशनल डे ये है। भाई, इस तरीके से नहीं होता है। अगर आपको देश को अच्छा रखना है तो एक दिन के लिए ही नहीं, उसके लिए आपको 364 दिन देशभक्त बनना पड़ेगा, तब वो एक दिन आप बेहतर समझ पाएंगे। जितने भी हमारे सेनानी थे, जितने भी हमारे महान व्यक्ति थे, अगर वो भी चाहते बस एक बार देश आज़ाद हो गया बस, अब क्या, सब तो सब ठीक ही है, तो इससे क्या होता? इससे आप इस तरीके से जो आप आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो शायद ना कर पाते। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ तिरंगे का भी सम्मान रखें। ऐसा नहीं है जैसे आपने तिरंगा खरीदा, फहरा दिया, फिर अब वो कहीं भी गिरे जाके उड़ के, नहीं, उसका सम्मान करें। जब तक हो सके, जब तक वो सलामत रहे, तब तक उसका सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार लगा दिया, अब वो उड़े जाके, चाहे नाली में गिरे, कचड़े में जाए, नहीं, उस तिरंगे का सम्मान रखिए। उसे कहते हैं सच्ची देशभक्ति। और सभी को मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।